जब कोई मामला कोर्ट के पास पहुंचता है, कोर्ट उस मामले पर अपना लीगल जुडिशियल माइंड अप्लाई करता है, दैट इज कॉल्ड एडजुडिकेशन, न्याय निर्णय। और एडजुडिकेशन करने के बाद जब उस मामले को फॉर्मली एक्सप्रेस कर दिया जाता है, और वाइल फॉर्मली एक्सप्रेसिंग पार्टीज के राइट्स को कंक्लूसिवली अगर डिटरमिन कर दिया जाए, राइट्स किस बात का, कोई भी मैटर जो कि इन कंट्रोवर्सी था उससे रिलेटेड राइट्स का अगर कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन कर दिया जाता है किसी सूट के अंदर, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो डिक्री है। डिक्री या तो प्रीलिमिनरी होता है या तो फाइनल होता है। डिक्री पार्टली प्रीलिमिनरी पार्टली फाइनल भी हो सकता है। डिक्री के अंदर क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? प्लेंट का रिजेक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144, तो अभी यहीं पर याद कर लेना। सेक्शन 144 सीपीसी के अंदर कोई क्वेश्चन है उसका डिटर्मिनेशन भी इंक्लूड होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या इंक्लूड नहीं होता है? ऑर्डर जो कि अपील की तरफ जाता है, और कोई डिसमिस फॉर डिफॉल्ट जिसको हम लोग डीएफडी बोलते हैं वो भी इंक्लूड नहीं होता है डिक्री के अंदर। सो फाइनल टच इज, काइंडली रिपीट सर 144, काइंडली रिपीट। हाँ मैं उस पर भी आ रहा हूँ। सो फाइनली अगर मैं कहूं कि इसके लिए क्या एसेंशियल इंग्रेडिएंट चाहिए, क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट चाहिए डिक्री के लिए, तो डिक्री के लिए सबसे पहला एसेंशियल इंग्रेडिएंट ये होना चाहिए कि अपने हाथ में एक सूट होना चाहिए, और उस सूट में पार्टी होनी चाहिए। ऑब्वियसली सारी पार्टीज नेसेसरी, पार्टी का मतलब यहाँ कहने का मेरा सेंस है नेसेसरी पार्टी, जिसके बिना कि सूट का डिस्पोजल संभव नहीं है। सो पार्टीज तो होनी चाहिए। सबसे पहले सूट, उसके बाद क्या होना चाहिए? पार्टी। उसके बाद जो सूट है और पार्टी आ गई तो उस मामले पर क्या होना चाहिए? उस मैटर के ऊपर एडजुडिकेशन होना चाहिए। और जब ये एडजुडिकेशन को फॉर्मली एक्सप्रेस कर दिया जाता है, यानी फॉर्मल एक्सप्रेशन बाय कोर्ट, और कोर्ट ने क्या करना चाहिए? फॉर्मल एक्सप्रेशन तो करना चाहिए, लेकिन फॉर्मल एक्सप्रेशन किस बात का करेगा कोर्ट? राइट्स ऑफ द पार्टीज, राइट्स ऑफ द पार्टीज। और पार्टीज के राइट्स किस चीज से रिलेटेड हैं? मैटर इन कंट्रोवर्सी। जिस मामले को लेकर झगड़ा है उसी मामले पर उसकी राइट्स ऑफ द पार्टीज को एडजुडिकेट करता है फॉर्मली, उसके बाद उसको एक्सप्रेस करता है। ये सारे मामले किस में आने चाहिए? सूट में। तो इसलिए मैंने शुरू में ही लिख दिया सूट चाहिए। नाउ अब यहां पर कहा गया है कि मे बी इधर प्रीलिमिनरी और फाइनल। क्यों भाई प्रीलिमिनरी होगा और क्यों फाइनल होगा डिक्री? क्योंकि यहां पर एक लाइन कही जा रही है, विथ रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर्स इन कंट्रोवर्सी, यानी ऑल मैटर्स इन कंट्रोवर्सी और एनी मैटर ऑफ इन कंट्रोवर्सी। यानी मान लो कि 10 झगड़े की बिंदु हैं, 10 पॉइंट ऐसे हैं जिसके ऊपर दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट अराइज होता है। सो जो 10 पॉइंट हैं और 10 पॉइंट को अगर डिस्प्यूट को खत्म कर दिया, 10 पॉइंट के डिस्प्यूट को एडजुडिकेट कर दिया कोर्ट ने, तो फाइनल हो गया। लेकिन कुछ पॉइंट को, डिस्प्यूट को, कंट्रोवर्शियल पॉइंट को उसने डिसाइड करके दे दिया तो वो प्रीलिमिनरी हो गया। सो यहीं से पता चलता है कि प्रीलिमिनरी और फाइनल होगा। तो उसी बात को यहां पर कहा गया है, मे बी, हो सकता है, शैल नहीं लिखा है, मे बी हो सकता है, चाहे वो प्रीलिमिनरी हो सकता है और फाइनल हो सकता है। इसलिए डिक्री या तो प्रीलिमिनरी होती है या डिक्री फाइनल होती है। और डिक्री में क्या चीजें इंक्लूड की जा सकती है, तो अब इसको समझना, ये रिजेक्शन ऑफ प्लेंट क्या होता है। मैं यहां बोल के तो निकल रहा हूं, लेकिन मैं थोड़ा डिटेल में आपको शेयर कर देता हूं कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट क्या होता है।